हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वीकेंड के बाद कल मार्केट कहाँ खुलने वाला है, कल मार्केट कैसे बिहेव करेगा, चलिए देखते हैं एनालिसिस क्या कहता है। मार्केट ने फ्राइडे को डाउन क्लोजिंग दी थी, 10,768 पे क्लोज किया था, जो कि काफ़ी बेरिश था। लेकिन उस दिन मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाया, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया। डोजी एंड स्पिनिंग टॉप एक तरह सेम ही कैंडल्स हैं। इस कैंडल का साफ मतलब ये होता है कि मार्केट वॉज नॉट श्योर कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो दिस इज द एग्जैक्ट कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग काफ़ी हद तक सिमिलर है। दिस मीन्स दैट मार्केट वॉज अनडिसाइसिव। लेकिन अगर हम वीकेंड के इवेंट्स देखें और एफ और डी का मूवमेंट देखें तो हमें कुछ कुछ हिंट्स मिल सकते हैं कि शायद वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये देखता हूँ कि मार्केट में ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है, तो ऑप्शन चेन में अब अपर साइड पे काफ़ी बड़ी रेंज खुली हुई है और डाउन साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। जैसे कि 10,700 पे एक सपोर्ट है, 10,600 पर एक सपोर्ट है। लेकिन वीकेंड पे हमने देखा कि काफ़ी स्टेट्स में, काफ़ी सिटीज़ में लॉकडाउन वापस इम्पोज हो चुका है। सेकेंडली, एफ एंड डी ने नेट सेलिंग करी थी, जो कि डेटा के थ्रू पता चल रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं तो एफ एंड डी ने नेट सेलिंग करी है, नेट सेलिंग करी है, नेट सेलिंग। सो यस, जब नेट सेलिंग हुई है तो इट डज नॉट बोड वेल फॉर द मार्केट। मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर 100 पॉइंट पे काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स हैं। जैसे कि हम 10,700 पे देखें तो 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, विच इज़ अ क्वाइट सॉलिड सपोर्ट। लेकिन इक्वली सॉलिड रेजिस्टेंस भी है 23 लाख का ऑन 10,800। तो मार्केट मेरे हिसाब से अभी के लिए कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट बन जाएंगे मार्केट में। वो लेवल्स काफ़ी क्लोज ही हैं, 10,800 एंड 10,700। यहाँ तक मैं अपर साइड या डाउन साइड पोजिशन लेना प्रेफर नहीं करूँगा। अगर 10,800 के ऊपर जाता है तो ही मैं कुछ सोचूंगा। उसमें भी 10,850 विल बी अ कंफर्मेशन कि हाँ, बुलिश मार्केट हो चुका है। 10,700 से नीचे अगर मार्केट जाता है तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। मार्केट में कभी भी कंटिन्यूटी टूटती नहीं है, मार्केट में हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो रहता है, विच मीन्स कि ये गैप कभी ना कभी फिल होने वाली है। नाउ माइट बी अ टाइम जब ये गैप फिल हो जाए। अगर मार्केट इस लेवल पर ही खुलता है वो बहुत अच्छा संकेत होगा, क्योंकि फिर मार्केट ऊपर जा सकता है रादर देन फॉलिंग डाउन। हाँ, लेकिन अगर और कोरोना वायरस का न्यूज़ आता रहा कि और स्थिति बिगड़ रही है सिटीज़ में, तो शायद उसकी वजह से मार्केट एक टोल ले सकता है। लेकिन कहीं पर भी अभी कोई एक सेकंड क्रैश का या एक और बड़ी गिरावट का संकेत नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से मैं साइडवेज से बुलिश मूव में ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। बिकॉज वो मेरा मानना है कि इस हफ्ते थोड़ा सा बुलिश रहना चाहिए। कभी ना कभी मार्केट एक सपोर्ट लेगा और उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए इस हफ्ते। सो यस, डाउन साइड में हमारे लिए लेवल रहेगा 10,700, और अगर ये लेवल टूटा तो ये गैप फिल होएगा जो कि 10,600 700 के बीच में है। एंड फिर 10,600 पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ऑन द अपर साइड 10,850 के बाद ही कोई नई पोजीशन लेनी चाहिए, बिकॉज 10,850 के बाद ही कंफर्मेशन आएगा कि मार्केट बुलिश है। तब तक मार्केट साइडवेज भी जा सकता है। ये हुई निफ्टी की बात। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी बेरिश मूवमेंट दिखाया, लेकिन बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा वीक है। बैंक निफ्टी ने 22,398 पे क्लोजिंग दिया। अब अगर हम चार्ट्स पे बात करें तो ये काफ़ी क्रिटिकल लेवल है। क्यों काफ़ी क्रिटिकल लेवल है? क्योंकि ये काफ़ी दिनों का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो इसके बाद मार्केट सीधा 22,000 तक जा सकता है। ये सपोर्ट कंफर्मेशन कहाँ होगा कि सपोर्ट टूटा? अगर हमें 22,350 का लेवल कल देखने मिलता है, या उसके लोअर, उससे भी नीचे वाले लेवल्स हमें देखने मिलते हैं, तो वो कंफर्मेशन होगा कि ये लेवल टूट चुका है। बिकॉज अगर आप इंट्राडे डेली चार्ट्स पे देखें, 5 मिनट कैंडल पे देखें या 15 मिनट कैंडल पे देखें, तो भी आपको समझ में आएगा कि दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट लेवल, एंड इसी लेवल पे मार्केट ने काफ़ी सपोर्ट्स लिए हैं। ऑन द अपर साइड 22,700 के ऊपर ही मैं कोई ट्रेड लेना पसंद करूंगा, बिकॉज वो कंफर्मेशन होगा कि हाँ, मार्केट वापस अपने बुलिश फेज में आया है। तब तक मार्केट में कोई खास मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन से भी यही पता चल रहा है कि 22,500 इज अ हर्डल, लेकिन उसका मेजर हर्डल अभी 23,000 ही है। बैंक निफ्टी इज बेरिश कंप्लीटली एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी में फिर भी ऑप्शन चेन में जैसा हमने देखा था थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, क्योंकि दोनों ही तरफ प्रीमियम इरोजन हो रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी इज अ क्लियर इंडिकेटर कि यहाँ पर तो पूरा बेरिश ही साइन है। इसके वजह से मेरा मानना है कि शायद साइडवेज मूवमेंट हमें ओवरऑल देखने मिल सकती है। क्यों ओवरऑल साइडवेज? क्योंकि निफ्टी में जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी में हर 100 पॉइंट के रेंजेस पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, मतलब मार्केट को गिरने नहीं देगा।
लेकिन बैंक निफ्टी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा वीक है। बैंक निफ्टी गिरेगा तो 22,000 तक गिर सकता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम बनाएगा या तो स्लोली मूव करेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वोलेटिलिटी रिड्यूस हो चुकी है एंड अभी वोलेटिलिटी थोड़ी और कम रहेगी बिफोर अ ब्रेकआउट और अ ब्रेक डाउन कम्स। सो मार्केट अभी के लिए मेरे हिसाब से इन लेवल्स के आसपास ही रहना चाहिए एंड अभी शॉर्ट सेलिंग के लिए अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, बट वो भी कोई कंफर्मेशन के बाद ही हमें शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,800 में मार्केट को रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, वो उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो ऑब्वियसली हम कॉल शॉर्ट कर सकते हैं एंड डाउनवर्ड्स में हम सेफ रहेंगे ट्रेड में। बट अगर वो उसको ब्रेक करता है और मान लो 8 से 850 के बीच में हॉवर करता है, तो फिर कोई भी ट्रेड शॉर्ट सेलिंग करना या कॉल लेना, उसके पहले कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। वीकेंड पर काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में मूवमेंट्स आई हैं। फॉर एग्जांपल बायोकॉन ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया है इन लेवल्स पे। चलिए चार्ट पे देखते हैं कि बायोकॉन ने ब्रेकआउट कहाँ दिया है और इसका रीज़न क्या है। सो बायोकॉन ने 380 के लेवल से एक ब्रेकआउट दिया है एंड वो 414 तक का हाई मारा था। ऑप्शन चेन से पता चलता है कि 420 पर इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि बायोकॉन का एक ड्रग है, उसको डीजीसीआई अप्रूवल मिल चुका है। सो अब से बायोकॉन भी कोविड-19 के ट्रीटमेंट में ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने वाला है एंड इट विल ऐड टू इट्स ग्रोथ, विच इज़ वाई बायोकॉन अभी शेयर थोड़ा जंप कर सकता है। ऑब्वियसली 2 दिन से ऊपर जा रहा था तो मूवमेंट काफ़ी थोड़ी कम है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टॉक के प्राइस के अंदर इफेक्ट में आ चुका है। बट येस, आई एम स्टिल मेंटेनिंग अ ग्रीन पोजिशन अंटिल 420। 420 के बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट क्या बिहेव करता है बायोकॉन। द नेक्स्ट स्टॉक दैट इज कम अंडर माई रेडार इज डीमार्ट। डीमार्ट ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया था। सरप्राइजिंगली डीमार्ट ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस डिक्लेयर किया है एंड लॉस में एट कंसोलिडेटेड लेवल इट इज अ 30% डिक्लाइन एंड स्टैंड अलोन बेसिस इट इज एन 88% डिक्लाइन। सो ये और डिटेल में हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आई बिलीव आप भी थोड़ा उसमें स्टडी देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इट इज़ एट एन इम्पॉर्टेंट स्टेज। अगर 2300 के नीचे जाता है तो इसमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है। हाउएवर अगर वो उसके नीचे नहीं जाता है तो हमें वापस साइडवेज मूवमेंट देखने मिलेगी। आई वुड से कि 2300 के ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं बिकॉज इसका नेगेटिव रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था। सो अगर मार्केट भी ऐसा ही सोचता है कि इसका नेगेटिव रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था तो इट कैन टेक अ डाउन टर्न एंड उस डाउन टर्न का हम फ़ायदा ले सकते हैं। So the two stocks that have come under my radar are Biocon and DMart. If I take any trades in Nifty, Bank Nifty, Biocon or DMart, I will definitely put it in my Telegram channel. So please follow my Telegram channel. The link is in description. अगर कुछ भी और radar में आता है तो I'll definitely keep update in the Telegram channel. Thank you for watching my video. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, क्रैश मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड नहीं है। सो हम लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।